किसान साथियों, देसी दारू जिसको इंडियन लिकर के नाम से जानते हैं, वोडका के नाम से हम जानते हैं, इसका देखिए उपयोग बहुत सारे किसान भाई अपनी फसलों पर करते हैं। वो अनुभव शेयर करते हैं कि उन्हें बेनिफिट होता है। तो आज की इस वीडियो में जानते हैं कि क्या वाकई जो दारू होती है उसका हम उपयोग कर सकते हैं अपनी फसलों पर। उससे क्या कीट कंट्रोल होंगे, क्या उत्पादन में अच्छा होगा, प्रोडक्शन बेहतर होगा, ऐसा उसके अंदर क्या होता है, कैसे उपयोग करना है, वो सब इसके बारे में समझेंगे। या उपयोग नहीं करना चाहिए वो भी समझेंगे। तो डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, देसी दारू जिसको हम इंडियन लिकर के नाम से भी जानते हैं, वोडका के नाम से जानते हैं, इसके अंदर अल्कोहल की परसेंटेज हम बात करें तो लगभग 28 से लेकर के 42% के अंदर परसेंट तक इसके अंदर अल्कोहल की मात्रा देखी जाती है, अलग अलग उसके बनाने के तरीके के आधार पर और अलग अलग ब्रांड के आधार पर। देखिए, जो ये देसी दारू है ये इंडिया के अंदर लीगली भी बेची जाती है, इलीगल रूप से भी बेची जाती है। और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है इंडिया के अंदर। ये ड्रिंक के तौर पे बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये एक बहुत सस्ते में उनको मिल जाती है। हालांकि इसको पीना गलत है, इसको मैं बिल्कुल आपको यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए क्योंकि हमको नुकसान करती है। लेकिन आजकल हम इसका अलग ही प्रचलन देखने को मिला है कि हम इसको अपनी फसलों पर स्प्रे करने लगे हैं। हम पीते खुद तो पीते ही हैं, लेकिन हमने फसलों को भी पिलाना शुरू कर दिया है। तो क्या वो सही है, कितना सही है, कितना नहीं है, वो जानते हैं। देखिए, अलग अलग किसानों के जो अलग अलग स्टेट के किसान हैं, अलग अलग फसलों पर उपयोग किया उन्होंने और अपने अनुभव शेयर किए। वो बताते हैं इससे बेनिफिट होता है। एक बुलंदशहर के किसानों उन्होंने आलू की फसल पे उपयोग किया था। उन्होंने बताया कि आलू की फसल में जब उन्होंने देसी दारू का स्प्रे किया, उन्होंने 500 ml मात्रा ली 1 एकड़ के लिए, उसको 150 लीटर पानी में मिक्स किया 500 ml को, और 1 एकड़ की फसल में स्प्रे किया। तो वो बताते हैं उनको वहाँ पे बेनिफिट हुआ। उन्होंने देखा कि जिस आलू की फसल पे उन्होंने स्प्रे किया तो उस आलू का साइज इंक्रीज हो गया और आलू की जो मैच्योरिटी है वो अर्ली आ गई। एक तो उनका प्रोडक्शन बढ़ा, मैच्योरिटी अर्ली आ गई और कीट व रोग भी कंट्रोल हुए। स्पेशली जो सकिंग पेस्ट हैं उन पर भी उन्हें कंट्रोल देखने को मिला। उसी तरीके से एक बिजनौर के किसान हैं, उन्होंने गन्ने की फसल में इसका एक्सपेरिमेंट किया। वो गन्ने की फसल पे करते हैं, तो उन्होंने बताया गन्ने में काफ़ी अच्छे रिजल्ट उन्हें देखने को मिले, फसल अच्छी ग्रोथ आई, फसल पे कीट कंट्रोल हुए। इसी तरीके से देखिए, हरियाणा के कुछ किसान हैं, वो ब्रिंजल पे यानी कि बैंगन की फसल पे उपयोग करते हैं। उनका मानना है कि जब वो बैंगन की फसल पे स्प्रे करते हैं तो बैंगन में एक अलग शाइनिंग देखने को मिलती है, चमक देखने को मिलती है, कीट कम आते हैं। तो ऐसे अपने अपने अलग अलग अनुभव शेयर किए किसानों ने, किसान उपयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा किसान इसका उपयोग भी करते हैं। देखिए, ये जो अल्कोहल होती है, जैसे मैंने बताया दारू होती है, इसके अंदर अल्कोहल की मात्रा काफ़ी होती है। तो देखिए, वैसे हमें इसको नहीं पिलाना चाहिए अपनी फसलों पर, क्योंकि जो भी साइंटिफिक इसका यदि हम आधार की बात करें तो कोई भी साइंटिफिक बेस इसका नहीं है। कोई भी जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो सभी जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो सभी इनकार करते हैं कि इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। इसके अंदर अल्कोहल होती है जो 10 से 15 मिनट में एवोपरेट हो जाती है, यानी कि जब हम स्प्रे करेंगे तो 10 से 15 मिनट में वो एवोपरेट हो जाती है। तो इससे कोई बेनिफिट नहीं है, ये किसानों के बीच में भ्रांति है। लेकिन वहीं पर किसान अपने अनुभव शेयर करते हैं खेतों के अंदर, क्योंकि वो तो स्प्रे कर रहे हैं खेतों में जा करके, तो वो कहते हैं कि हाँ बेनिफिट होता है। अब देखिए, हो सकता है कि आप इसका उपयोग करें तो आपकी फसल पर कीट कंट्रोल हो जाए। देखिए, इसके अंदर अल्कोहल होता है तो ये एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल तो होता ही है। तो हो सकता है जो सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट है, जैसे कि हमारा थिप्स है, फिट्स है, वाइट फ्लाई है और हमारा मिलीबग है, हो सकता है इससे आपको कंट्रोल देखने को मिले। और किसान इसलिए भी इसको पसंद करते हैं क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। आप कीटनाशक लेने जाते हैं मार्केट से 800 रुपये का पड़ता है, 800 रुपये, और उससे महंगा पड़ता है। लेकिन ये आपको बहुत सस्ते में मिल जाती है। 500 ml को आप यूज करते हैं तो इससे आपके कीट कंट्रोल होते हैं। देखिए, बेशक हो सकता है इससे कीट कंट्रोल हो, जैसे किसान अपने अनुभव शेयर करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो ऐसा नहीं लगता है। देखिए, वैसे भी अगर मॉरली भी देखा जाए तो दारू का उपयोग गलत है। आप खुद तो पीते ही हैं बहुत लोग, काफ़ी लोग, वो भी गलत है। लेकिन अगर फसलों को पिलाने लग जाए तो वैसे भी गलत है, क्योंकि गलत चीज़ है।
गलत चीज़ हम स्प्रे कर रहे हैं तो उसका क्योंकि हम इनपुट ही गलत दे रहे हैं तो आउटपुट भी गलत ही निकलना है। तो ये आप मान के चलिए, बेशक आपको थोड़ा बेनिफिट अभी हो रहा हो, क्योंकि किसान जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका मानना ये भी होता है कि अल्कोहल क्या करती है कि हमारे जो जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं मिट्टी के अंदर, उनको डैमेज करती है, उनको नुकसान पहुंचाती है। इस तरीके से ये कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी को दूषित करने का काम करती है। और वैसे भी अगर हम देखा जाए कि हम एक सामाजिकता के आधार पर हम देखें तो ये गलत चीज़ है, हमें फसलों को नहीं पिलाना चाहिए। देखिए, इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं कि किसान कहते हैं कि सस्ते में मिल जाती है तो हम क्यों यूज ना करें, क्योंकि हमें बेनिफिट हो रहा है। तो बेशक बेनिफिट हो रहा है, आप क्या करें, इससे बेहतर है आप वेस्ट डिकम्पोजर लें। वेस्ट डिकम्पोजर लें, उसमें कई तरह की पत्तियां डाल लें, नीम की पत्ती है या नीम की निवोली पीस के डाल लें, आप अशोक के पत्ते डाल लें, आप कनेर के पत्ते डाल लें। इस तरीके से आप 200 लीटर या 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर में पत्तियां डालें, उनको 6 से 7 दिन तक डिकम्पोज होने दें उसमें, और उसके बाद उस पानी को छान कर आप स्प्रे करें। मैं वादा करता हूं कि आपको उस दारू से अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। और वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल आपको मात्र 20 रुपये में मिल जाती है, 20 रुपये में मिल जाती है। और इसको आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। एक बार बनाया, उसमें से थोड़ा आपने मदर कल्चर जो है वो रखा, फिर उसी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मात्र 20 रुपये का खर्च आता है, दारू का तो और भी ज़्यादा खर्च आएगा। और पत्तियां तो आपको अवेलेबल फ्री में अवेलेबल हैं, नेचर में आप आसानी से तोड़ के उपयोग कर सकते हैं। तो वो उसके आप देखेंगे, देखिए वो टॉनिक का भी काम करेगा आपकी फसलों पर। ये मेरा अपना अनुभव है, हमने एक्सपीरियंस किया है, हमने यूज किया है। आपके सकिंग पेस्ट जितने भी हैं दूर भाग जाएंगे। और आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, इसमें आप खट्टी लस्सी भी मिश्रित कर सकते हैं, डाल सकते हैं। आप अगर आपका 15 लीटर का पंप है तो 1 लीटर आप खट्टी लस्सी डाल लें, बाकी ये भरें जो हमने आधा ये भरे और 1 लीटर खट्टी लस्सी डाल लें और बाकी पानी से फिल करें, स्प्रे कर दें। हमारे चैनल पे इसके रिलेटेड वीडियो भी पड़े हुए हैं। तो कोई खर्च आपका नहीं आ रहा है, सस्ते में आपको ये बन जा रहा है और ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट होते हैं। और आप देखेंगे कि आपके फसल पे एक टॉनिक का काम करेगा। अगर आपका पौधा रुक भी चुका है कि उस पर ग्रोथ नहीं आ रही है, पत्ते पीले आ रहे हैं, आप इसके 2 स्प्रे कर दीजिए, आप देखेंगे कि पत्तियां नई आनी शुरू हो जाएंगी, पौधे में ग्रीनिश इफेक्ट शुरू हो जाएगा। पौधे की जो फ्लोवरिंग है, फूल है वो रुक चुका है तो फ्लोवरिंग आनी शुरू हो जाएगी। आपके जितने भी इंसेक्ट है, थ्रिप्स है, एफिड्स है, व्हाइट फ्लाई है, माइट्स हैं, सभी कंट्रोल होंगे इसके उपयोग से। तो ये बहुत शानदार चीज है और एक अच्छी चीज है। देखा जाए तो हम जब इसका उपयोग करेंगे तो हमें भी एक कोई नेगेटिविटी फील नहीं होगी। आप दारू स्प्रे करना चाहते हैं, जाते हैं, वो बहुत गलत चीज़ है, बहुत स्टेट में बैन भी है, नहीं उपयोग करना चाहिए। एक नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो भी उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ अच्छी चीज़ है, जो अच्छी, क्योंकि जब हम कोई भी अच्छी चीज़ डालते हैं तो एक पॉजिटिव निकलता है। क्योंकि जो हम अनाज भी उगा रहे हैं, मान लीजिए आप दारू का यूज कर रहे हैं, किसी चीज़ पे गलत चीज़ों का यूज कर रहे हैं, तो उससे प्रोडक्शन में भी जो हम उसको खाएंगे तो उसके अंदर, अनाज के अंदर भी एक नेगेटिविटी आती है और उसको जो भी व्यक्ति खाएगा उसके अंदर भी एक नेगेटिविटी आती है। तो हम एक ऐसा समाज की तरफ क्यों बढ़े जो नेगेटिविटी फैलाए या इस तरीके का माहौल हम क्रिएट क्यों करें। क्योंकि जो चीज़ हमारा उससे भी सस्ते में हो रहा है और एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स वहाँ से निकलेंगे, जब आप उपयोग करेंगे पॉजिटिविटी आएगी, उससे अच्छा अनाज हम उगा सकते हैं, तो हमें वो ही उपयोग करना चाहिए। बेशक आपको जो दारू है वो कितना भी बेनिफिट्स दे रही है, लेकिन अगर आप ये उपयोग करेंगे जो मैंने बताया है तो ये दारू से भी बेहतर, जो देसी दारू आप उपयोग करते हैं उससे बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो हमें यही उपयोग करना चाहिए, गलत चीज़ का उपयोग करने से हमें बचना चाहिए। तो उम्मीद है जहाँ तक मैंने आपको अपना ओपिनियन है वो दिया है, और साइंटिस्ट का भी यही मानना है, जितने भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है सभी का ये मानना है, बड़े बड़े साइंटिस्ट को ये मानना है कि ये कोई भी इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है कि इससे कुछ बेनिफिट होता है। किसान उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, वो किस आधार पे कर रहे हैं, उन्हें हो सकता है कुछ बेनिफिट भी हो, लेकिन अगर बेनिफिट भी हो रहा है तब भी आप उपयोग ना करें, क्योंकि ये मिट्टी को तो दूषित करता ही है, नेगेटिविटी फैलाता है, हमारी मिट्टी को दूषित करता है, तो इसके उपयोग से बचें। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें। फिर मिलूंगा मैं आपको एक और ऐसी ही अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।